नमस्कार दोस्तों, आप सभी का HICS के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस ही कर रहे होगे। पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छा ही महसूस करोगे। अच्छा, आप सभी जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम वो ये स्टार्टअप कर रहा था आप लोगों ने कि जितने भी हमारे पास वाइट बैकग्राउंड यहाँ से होगा। यार तुम्हें रट गया भाई। ओ भाई, खतरनाक बालक हो रहे हो बिल्कुल। खतरनाक बालक। ठीक है, आप लोगों ने देखो, ये इस बारी यहाँ से क्वेश्चन बनने के हद से ज़्यादा चांसेस हैं। हरियाणा को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है जब मैप में पढ़ रहे हो। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, यानी जो हरियाणा का ये वाला फेज है, जब आप ऐसे रीड करोगे ये ईस्टर्न पार्ट है और ये नॉर्दर्न पार्ट है। और हरियाणा का साउथ से वेस्ट पार्ट, दिस इज साउथ पार्ट और वेस्ट पार्ट। इस जगह दो इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन कहाँ से क्या बनने वाले हैं कि हमारे पास हरियाणा के अंदर कुछ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा होगा? पहले चेक कर लूँ, वही वाले ना? हाँ वही वाले हैं। इनकी गिनती याद है आप लोगों को? ठीक है। और फिर है हमारे पास कुछ कंजर्वेशन एरिया या कंजर्व एरिया कह सकते हैं आप। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास जितने भी नेशनल पार्क हैं। तो अब एक बारी मुझे इनकी गिनती ही बता दो। नेशनल पार्क कितने हैं अपने पास? दो हैं। नाम याद है? वेरी गुड। एक सुल्तानपुर है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और दूसरा क्या है? वेरी गुड, कालेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। बहुत बेहतरीन। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? कालेसर है। कालेसर है, ठीक है। लैंड एरिया के हिसाब से भी, डाइवर्सिटी के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा बड़ा ये है कालेसर। और सबसे ज़्यादा बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं आपके? सुल्तानपुर में। किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर सलीम अली। अच्छा, अपनी एक चीज़ नोटिस करोगे, आगे हरियाणा जब भी पढ़ोगे, चाहे उसका कल्चर से मैं क्वेश्चन रिलेट करूँ, ज्योग्राफी से रिलेट करूँ, पॉलिटी से रिलेट करूँ, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। उसके तकरीबन 10 साल बाद ही आप हरियाणा में सारी हलचल देखोगे, इसके बाद ही सब कुछ शुरू होगा। इससे पहले हरियाणा में कोई भी डेट अगर बाई चांस को आप ईयर वियर भूल जाओ कि कौन सी चीज़ कब गठित हुई थी, कब क्या हुआ था, तो सारी चीज़ें 10 साल के बाद ही आएंगी जितनी भी डेट है। चाहे वो पार्टी बनी, नेशनल पार्क बना, वाइल्ड लाइफ एरिया बना, नदी बनाए, नहरें बनाए, ये बनाया वो बनाया। जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करा था तो आपको बताया था हरियाणा में यमुनानगर से जो यमुना रिवर बहती है, ताजेवाला गांव में उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। हाँ, वेस्टर्न यमुना कैनल और ईस्टर्न यमुना कैनल। ईस्टर्न सारी की सारी यूपी को सिंचाई करती है और वेस्टर्न सारी हरियाणा को करती है। उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं जो आगे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार तक लाई जाती हैं। छोटी छोटी हैं। अभी कुछ नए प्रोजेक्ट और बनाए जा रहे हैं। जो भाखड़ा डैम है कहाँ पर है? सतलुज नदी के ऊपर है, HP में। तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, आप जानते हैं, कभी आप भाखड़ा नांगल घूमने गए हो, देखा है कभी? तो वहाँ पर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगी हुई है। उस नहर से काट के कुछ जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं प्रोजेक्ट में वो नीचे लाए जा रहे हैं, जो कि फतेहाबाद, हिसार और आपके सिरसा जो कि ड्राई भूमि है वहां तक लाए जाएं और करे जाएं। तो उससे रिलेटेड चांसेस हैं इस बारी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब मैं नहरें और झील पढ़ाऊंगा वहां वो चीज़ अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने ना मैप में जब भी पढ़ो तो इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ना है, इससे आप भूलोगे नहीं। क्योंकि इस बारी क्या आने वाला है ना, ये नहीं पूछेंगे कौन सी जगह कहाँ पर है। इस बारी आपसे ना रोटेशन करा के भी पूछ सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हो तो कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ रही है। तो हमें उसे बाय डिफॉल्ट उसके सीक्वेंस के हिसाब से भी याद रखना है। अच्छा, कंजर्व एरिया कितने हैं अपने पास? टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्व एरिया मिला के कितने हैं? टोटल 10 हैं। 8 आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 2 आपके पास क्या है? नेशनल पार्क है, ठीक है। यही चीज आप लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। अब एक एक का सीक्वेंस के हिसाब से ध्यान रखना है, मैं जो आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। अब मैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीज बता दूं क्या? ठीक है जी। जब आप यहाँ से मूव करेंगे, दिस इज योर नॉर्दर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट और ये सदर्न पार्ट है आपका। यहाँ से जब आप रोटेशन करके मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, तो आपने ये वाले सीक्वेंस ऐसे रखने हैं याद कि कौन सा क्या पड़ रहा है। ठीक है, ज्यादातर चीजें आपको यहाँ इसमें मिलेंगी ग्रीन। जब हरियाणा का वैसा ये तो पॉलिटिकल सिंपल मैप है, जब आप इसको ज्योग्राफिकल मैप पे देखेंगे, ग्रीन एरिया या तो आपको यहाँ मिलेगा, या थोड़ा सा यहाँ मिलेगा हल्का सा, या यहाँ मिलेगा, या बीच में। ये सारा का सारा
बहुत छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, बहुत कम पार्ट, मतलब जो इस सेक्शन में आता है। और वो प्रॉपर जो है फॉरेस्ट में डेवलप नहीं है, वो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट है, यानी वो है कंजर्व एरिया, जिसको बनाया गया है कि था नहीं एग्जिस्टेंस में, बट बनाया गया ताकि जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो इधर जब आपने देखा ये सुल्तानपुर जो है, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली के नाम पे था, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसका गठन कब हुआ था ये बताओ। 1971 में। इसको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे। 19 साल के जब डॉक्टर सलीम अली थे ना, तो उन्होंने सोचा था, वो बर्ड्स को बहुत प्यार करते थे, कि चाहे मैं 71 साल जीऊँ, लेकिन बर्ड्स के लिए अपनी ज़िंदगी नछावर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पक्षी है ये साइबेरियन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, या पूछा जा सकता है, नाम लिख के, कि साइबेरियन बर्ड जो माइग्रेटेड बर्ड है, जो कि सीरिया से मूव करके आता है, हरियाणा की किस झील में या हरियाणा के किसी वन्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको 4-5 नाम लिख के देगा, खापड़वास, भिंडावास, है ना, कालेसर, और देन सलीम अली वाला। तो सुल्तानपुर वाला जो है वो आपने टिक रखना है, आपको एनिमल याद रखना है। तो 3-4 एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिश तब हुआ था, इसको रिकमेंडेशन 71 में दे देते। ये तो आगे चल के फिर ये तो 77 में तो उसको वो बनाया था, जब इसको नेशनल पार्क घोषित करा वो तो 77 में करा है। इससे पहले ये क्या था, वाइल्ड लाइफ था, देन ये बना कंजर्व एरिया। देखो ये सीक्वेंस होता है किसी भी बायोडाइवर्सिटिकल एरिया को, जब हम घोषित करते हैं ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट साइट है, इसको बचा के रखना है, पहले वो वाइल्ड लाइफ एरिया होता है कि यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट एनिमल पाए जाते हैं, फिर हम उसको करते हैं कंजर्व, एंड देन उसके बाद वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया बन जाता है, और या फिर वो बन जाता है नेशनल पार्क। वो तो फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन पे डिपेंड होता है कि इन्वायरमेंटल रिपोर्ट जारी होने के बाद क्या होता है। तो हमारे हरियाणा में 2 जगह इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंटल ट्रिब्यूनल्स हैं। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जितने भी न्यायालय है ना, वो 2 जगह अभी बढ़ाता हूँ आगे। जितनी भी रिपोर्टें दर्ज होती है, अगर आप कहीं पेड़ काट रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, या कुछ पेड़ों की हानि हो रही है, या आपकी किसी भी चीज़ के तरीके से वाइल्ड लाइफ हानि हो रही है, तो 2 जगह केस चलता है, एक यहाँ है एक यहाँ है, बताऊंगा अभी आगे आएगा। कौन सा, इसकी रिकमेंडेशन 1 में ही दे दी थी, 72 में इसको ये बनाया था, 77 में ये स्टैब्लिश कर दिया था ऐसे कि भाई हाँ ये वाइल्ड लाइफ जो है नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क घोषित कर दो। एंड देन उसके बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट जो है अपने पास, दिस वन जो आपने पढ़ा था, नाहड़। देखो ये जो नाहड़ वर्ड है ना, ज्यादातर बच्चा इसका गलती ये कर देता है जब टिक करते हैं। नाहड़ जो था, नाहर राजा था जो बल्लभगढ़ का था। कहाँ पे है बल्लभगढ़, फरीदाबाद में है। तो ज्यादातर ना नाहड़ वर्ड सुनते के साथ ही बल्लभगढ़ पे टिक कर देते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने इसमें ध्यान रखना है, ये बेसिकली कहाँ पर है, आपके रेवाड़ी जोन के अंदर है। तो रेवाड़ी में इकलौता जो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो ये एक ही है। डन। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 2009 में इसको पर्यावरण संवेदनशील यानी इनॉर्मस इन्वायरमेंटल जोन घोषित करा गया। उससे पहले तक ये वाइल्ड लाइफ था। कंजर्व एरिया तब घोषित करते हैं कि आसपास का सारा रीजन इरोजन की वजह से, चाहे वो सोल इरोजन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की पॉल्यूशन हो, उसकी वजह से आसपास का एरिया खराब हो रहा है, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे डाइवर्सिटी पे भी पड़ रहा है। उसके बाद ही जाके हम उस एरिया को क्या घोषित करते हैं, कंजर्व एरिया। तो ये हरियाणा में 2 सेक्टर में हुआ, एक तो खापड़वास में, वहाँ झील है, या भिंडावास में, बताओ। भिंडावास झील में, जो आपको लिखवाया भी था एशिया की नंबर 1 है, किस सेक्टर में, बायोडाइवर्सिटी में। और वर्ल्ड की कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से उसको क्या घोषित कर दिया, कंजर्व एरिया घोषित कर दिया। तो इसी तरीके से जो अपनी ये रेवाड़ी जोन है, आप जानते हैं यहाँ से कौन सी रिवर बहती है, साहिबी रिवर। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैराज बना हुआ है, कौन से गांव में, मसानी गांव में। क्या नाम है उस बैराज का, सबसे बड़ा है ये, धारूहेड़ा से थोड़ा सी दूर पड़ता है। हाँ, जी हाँ, वो तो जयपुर हाईवे है ना। नाम क्या है उस बैराज का, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, इकलौता बैराज है और सबसे बड़ा और पूरे हरियाणा में, मसानी बैराज। मसानी गांव में बना है, मसानी बैराज है, धारूहेड़ा के पास है, याद रखेंगे। सूखा है तो, क्योंकि साहिबी रिवर सूखी हुई है, पानी इसमें बहुत रेयर आता है, तो अब इसलिए वो भी सूखा हुआ है, तो हॉटस्पॉट सा बन गया बस घूमने का, और कुछ नहीं है। अब घर पे थोड़ा बहुत देख नहीं रहे हो ध्यान से, है ना। बैराज क्या होता है, ये बताते हैं लोग। देखो, जब कहीं से बड़ी रिवर में से ट्रिब्यूटरी काटी जाती है छोटी, इसे कहलाते हैं नहर। जो हो गई आपकी, इस छोटी सी ट्रिब्यूटरी जो बह रही है, आपने सुना होगा, इसमें छोटा सा पार्ट करके गांव में लेके आते हैं, दिस इज ट्रिब्यूटरी नहर, ये उसकी भी छोटा पार्ट हो गया। अब जब ये
पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड होगी, यहाँ पर खड़ा होगी तुम, ये हो गए तुम अधिकारी, दैट इज डिप्टी कलेक्टर। और जो इसका ध्यान रखता है वो होता है कलेक्टर। ये हो गया तुम, ये हो गया तुम्हारा आईएएस ऑफिसर जो सीनियर बनेगा, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ शुरू होगी, प्रमोशन होने के बाद तुम यहाँ पहुंचोगे, है ना। यू आर डिप्टी कलेक्टर राइट नाउ एंड दिस इज कलेक्टर आईएएस ऑफिसर। वो तो आई भी, आप भी आईएएस, लेकिन आप स्टेट के थ्रू हो और वो सेंट्रल के थ्रू है। देन जब ये रिवर्स की ट्रिब्यूटरी डिवाइड होती है तो यहाँ पर क्या पोर्शन बना दिया जाता है, एक छोटा सा चैनल पार्ट बना दिया जाता है जो इस पे मेंटेन करा जाता है कि किस टाइम पे कौन सा गेट खोलना है ताकि उस ट्रिब्यूटरी रिवर के अंदर जो है पानी जाए। तो इस एरिया को इस तरीके से डेवलप करा जाता है, आप सर्कुलर राउंड में भी कह लो, एक छोटे डैम की तरह, कि यहाँ से पानी पहले पीछे स्टोर करके रखेंगे एंड देन छोटे छोटे गेट खुलते हैं और ये देन पानी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में, जैसे वो नालियाँ छोटी छोटी सी खेतों में से गुजरती हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी सी, हाँ इस तरीके से डिवाइड होता है। तो ये होता है बैराज अपने पास। आप समझ में कि ड्यूटी क्या है और तुम्हें क्या करना है, ठीक है। हाँ अभी ये चल रहा था। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, मैं भूल गया, मुझे याद दिलाओ। कालेसर, कलेसर या कालेसर? कालेसर, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने आपको जब ज्योग्राफी का वो पार्ट पढ़ाया था, ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ाई थी, तो मैंने गिरिपाद मैदान पढ़ाए थे, याद आ रहे हैं कहाँ पर होते हैं? लो- लंबी चौड़ी पट्टी है, कहाँ पर है वो? वहां पे जो रिवर आ रही होती है कहाँ से आ रही होती है? मोरनी की हिल से, मोरनी की पहाड़ी से। कहाँ पर है? बेसिकली हिमाचल में। क्वेश्चन ये बना कि गिरिपाद मैदान को हरियाणा में तो गिरिपाद ही कहते हैं, लेकिन हिमाचल की कुछ बेल्ट में उसको अलग नाम से जाना जाता है। कालका जो भूमि है, कालका जो कि हिमाचल की और पंचकुला में उसको अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम क्या है? धर और कंधी, ये नाम ध्यान रखना। ये थोड़े से टिपिकल नाम है, ये आएगा पेपर में, धर और कंधी। इसमें गलती नहीं होगी तुम्हारी, डोंट वरी। मैंने देखा था कि अपने इस बारी पेपर के अंदर अगर 100 क्वेश्चन है तो समझो 30 तुम्हें मिलेंगे इसमें से। करंट अफेयर जो सेशन में लूंगा वो प्रॉपरली इंग्लिश में होगा, भाई करंट अफेयर में इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, एंड सेकंड पोर्शन इज दिस वन। तो तकरीबन 15 क्वेश्चन तो मुझे दिख गए थे कि ये आएंगे, इसमें से बन रहे हैं अच्छे तरीके से। बाकी के 10-15 क्वेश्चन है, तो टोटल 20 क्वेश्चन तो मैंने ही देखे थे इसमें से। अच्छा बीड़ शिकारगढ़, हाँ पूरी हरियाणा की चीज़ों से, वेदर इट इज़ हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा इकोनॉमी, और क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमी से रिलेटेड है, पूरी दोनों पैरेललिज्म में ही है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा वीर शिकारगढ़ मैंने नाम से याद करवाया था, कहाँ पर पाया जाना चाहिए इस हिसाब से? पंचकुला में है, पिंजौर से थोड़ा सा पास है, ये पिंजौर है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती है ना हमारे पास, वो यहीं पर ही मिलती हैं पुरानी, या तो यहाँ मिलती हैं या बनावली गांव है यहाँ पर मिलती हैं हिसार में इधर की तरफ, या मिलती है सारे खनिज अपनी महेंद्रगढ़ में इधर। ये 3 साइट ऐसी हैं पूरी हरियाणा में, अगर कुछ भूल भी जाओ तो मतलब आपको ये याद दिला देंगे कुछ भी नया मिला है, खोज हुई है, खुदाई करिए, ये मिल गया। इधर कुछ नहीं मिलेगा, सारे राजा महाराजा इधर की तरफ ही थे, इधर तक की सल्तनत थी, ये इसलिए यहाँ पर सारा बनाया करते थे। अच्छा इसकी स्थापना 75 में हुई, ये इतनी लैंड पर है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एनिमल्स लिखवाए थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल क्या पाया जाता है यहाँ पर? एशियन एलिफेंट। पूरे हरियाणा में एलिफेंट्स कहीं नहीं है। चिड़ियाघर भी अपने पास कितने हैं टोटल हरियाणा में? 2 ही हैं। एक तो आपके रोहतक में ही है, जैसे ही रोहतक में अंदर एंटर करते हो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, उससे थोड़ा आगे चलते के साथ ही राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर लेक भी है और चिड़ियाघर दोनों है, तिलियार लेक और आपकी चिड़ियाघर। तो राइट साइड पे जब अंदर एंटर कर जाते हो तो आपका उसमें है, तो इधर तो है आपका चिड़ियाघर और इधर की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में आपकी सारी लेक्स। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट साइट है, 500 मीटर की दूरी पर ही बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से, और रोहतक के आउटर बॉर्डर पर है, महम तक इसकी बॉर्डर को टच माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हो जाता है वहाँ तक। और दूसरा चिड़ियाघर ऊपर है, अभी बताते हैं, आएगा वो भी आगे, रुक जाओ। तो ये वाला भी बार बता दिया, प्रिपेयर करा दिया। ये होली रतन, ये भी कहाँ पर है? पंचकुला में। मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी नोटबुक देखो, मैंने आपको सीक्वेंस लिखवाया था कि कौन सा नेशनल पार्क और कौन सा वाइल्ड लाइफ एरिया सीक्वेंस में एरिया के हिसाब से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? खोली रतन। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि हरियाणा क्षेत्र में आने वाला सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ कंजर्व एरिया कौन सा है? खोली रतन। 2004 में इसको स्थापित किया गया था और इतने हेक्टेयर भूमि इसके अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पाया जाता है ग्रे नेवला, और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव बीरबारा, ठीक है। देन बीरबारा जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ